हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उपसंयोजक यौगिकों का सूत्र लिखना। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था किस प्रकार से उपसंयोजक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। अगर आपको एक फॉर्मूला दे दिया जाए तो उसका नामकरण किस प्रकार से किया जाएगा, इसको हम पिछली क्लास में विस्तार से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो उसके ठीक विपरीत है कि अगर आपको किसी उपसंयोजक यौगिक का नाम दे दिया जाए तो उसका फॉर्मूला आप किस प्रकार से बनाएंगे, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, राइट। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नामकरण किस प्रकार से करते हैं वो हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। उसी को आधार मानते हुए हम उपसंयोजक यौगिकों का हम सूत्र लिखेंगे। देखिए, इसका नोमेनक्लेचर हमने किस प्रकार से किया था। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नोमेनक्लेचर किया था। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में हमने किसका नोमेनक्लेचर किया था, लिगेंड का सबसे पहले, मेटल का उसके बाद में, राइट, उसके बाद में एनाइन, राइट। तो इसका नाम क्या होगा, टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड स्पेस और राइट। अब सपोज करिए आपको ये नाम दिया गया है, आपको ये उपसंयोजक यौगिक का नाम दे दिया गया है IUPAC नाम कैसा है, IUPAC नेम है, ठीक है। इस IUPAC नेम का इस्तेमाल करते हुए आप इसका सूत्र किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब सूत्र लिखते हैं तो सबसे पहले कैटाइन को लिखते हैं, इसको लिखते हैं कैटाइन को, फिर उसके बाद में क्या लिखते हैं, एनाइन को लिखते हैं। सबसे पहले कैटाइन, उसके बाद में एनाइन। ये एनाइन है वो सिंपल भी हो सकता है, सिंपल एनाइन भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स एनाइन भी हो सकता है। सॉरी, कैटाइन है, सिंपल कैटाइन भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स कैटाइन भी हो सकता है। उसी प्रकार से जो एनाइन है सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। कैटाइन देखिए यहां पे कैटाइन जो है, ये वाली स्पीशीज क्या है, कैटाइन है। किस फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। और ये क्या है, एनाइन है। ये कैसा है, सिंपल है, ठीक है। इसके ठीक विपरीत भी हो सकता है, ये सिंपल हो सकता था, ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है। बात क्लियर हुई। अब इसमें देखिए, इसका जैसे हम फॉर्मूला ड्रा कर रहे हैं तो जब हम नाम लिखते हैं तो धातु को सबसे बाद में लिखते हैं, लेकिन जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो धातु को सबसे पहले लिखेंगे। देखिए, कॉपर सिंबल, धातु का सिंबल सबसे पहले लिख दिया, उसके बाद में हम लिगेंड्स को लिखेंगे। तो यहां पे मैं ब्रीफली लिख देता हूं। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, मेटल, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, लिगेंड्स। और लिगेंड्स को कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकली, हम इनको अरेंज करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें चूंकि एक ही प्रकार का लिगेंड है एमीन, इसलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे हम एमीन, और इसके बाद में कितने हैं, 4 है, और बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद में क्या लिखेंगे, सल्फेट। तो ये इसका देखिए फॉर्मूला होगा, ठीक है। इस
फॉर्मूला बनाने की प्रोसेस में एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये जो लिगेंड्स है, अगर ग्रुप के फॉर्म में है तो उसको हम ब्रैकेट पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे, और अगर ग्रुप के फॉर्म में नहीं है तो हम उसको बिना विदाउट पैरेंथेसिस के भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए और एग्जांपल, देखिए एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं जिसमें हम एक से भिन्न प्रकार के लिगेंड हम यूज करेंगे। तो देखिए कोबाल्ट का हम कॉम्प्लेक्स लेते हैं, देखिए ये कोई कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसका हम नाम लिख लेते हैं, नाम लिखने के बाद हम इसको मिटाएंगे और फिर नाम से हम ये ड्रा करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये क्या है, सबसे पहले हम लिगेंड का नोमेनक्लेचर करेंगे अल्फाबेटिकली। क्या है इसमें, सबसे पहले क्या आएगा, एमीन, टेट्रा एमीन, फिर उसके बाद में क्या आएगा, क्लोराइडो, क्लोराइडो, फिर उसके बाद में क्या आएगा, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, और नाइट्राइटो में क्या है ये, कप्पा, इससे जुड़ा हुआ ये नाइट्रोजन से, कप्पा आयन लिखेंगे। फिर उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, फिर उसके बाद में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3rd, तो रोमन में लिखेंगे ब्रैकेट लगाते हुए, और उसके बाद में क्या है, आयन। तो अब देखिए ये आपको नाम दिया हुआ है, इस नाम का इस्तेमाल करते हुए आप फॉर्मूला किस प्रकार से ड्रा करेंगे इस पे हम चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले टेट्रा एमीन, क्लोराइडो, नाइट्राइटो, कप्पा एन, कप्पा एन का डिनोट करता है, कप्पा एन जो मेटल के साथ में कौन सा एटम बाइंडेड है उस बात को डिनोट करता है। ठीक है, फिर कोबाल्ट 3rd, हम कहां से चलेंगे, मेटल लिखेंगे सबसे पहले, और उसके बाद में आयन है, राइट। तो सबसे पहले मेटल लिखेंगे, फिर उसके बाद में हम लिगेंड्स को अल्फाबेटिकली लिखेंगे। तो सबसे पहले कौन सा आएगा इसमें, बताइए, क्लोरो लिगेंड सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद में नाइट्रो है और एक एमीन है। ठीक है, कौन सा पहले आएगा, एमीन, और कितने हैं, 4 है, फिर क्या है, नाइट्रो है, और इसको हम ब्रैकेट में बंद करेंगे। जब अभी हमने डिस्कस किया है, अगर कोई भी लिगेंड ग्रुप के रूप में है यानी बहुत सारे उसमें एटम हैं तो उसको हम ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, और फिर इसके बाद में बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पे देखिए आप इसमें आयन है क्योंकि इसमें, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होगा, तो उसका निर्धारण कैसे करेंगे, हम इससे करेंगे। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो देखिए 1 और 2 एनायनिक लिगेंड है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो 2 एनायनिक लिगेंड है, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज 3 थे 2 न्यूट्रल हो गए, कितना बच गया, प्लस का 1 बच गया। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। बात समझ में आई, किस प्रकार से हम किसी उपसैचुरेटेड यौगिक के दिए गए नाम से हम उसका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। ओके, और देखते हैं हम एग्जांपल, 1-2 एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं।
देखिए इसका नॉमेनक्लेचर किस प्रकार से करेंगे, टेट्राएमीन, सबसे पहले एनायनिक स्पीशीज है और ये रेनायनिक स्पीशीज है, तो टेट्राएमीन प्लेटिनम, टेट्राएमीन प्लेटिनम सेकेंड, फिर उसके बाद में टेट्रा स्पेस लेंगे, टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट सेकेंड। ठीक है, अब इसमें देखिए इसको मिटा दीजिए। अब इसका फॉर्मूला किस प्रकार से ड्रा करें, अब देखिए यहां पे क्लियर हो रहा है, प्लेटिनम प्लेटिनम यानी दो प्लेटिनम मेटल इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो कैटायन और एनायन है दोनों किस फॉर्म में है, ये कैटायन है और ये क्या है एनायन, दोनों ही क्या है कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स स्पीशीज है। ठीक है, तो इससे फॉर्मूला हम किस प्रकार से बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे कैटायन का, तो इसमें प्लेटिनम जो धातु है उसको हम सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद में लिगेंड्स को हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही टाइप का लिगेंड है, टेट्रा अमीन हो गया, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है इसलिए हम इसको बड़े ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। उसके बाद में हम दूसरा जो एनाइन है उसका हम फॉर्मूला ड्रा करेंगे, तो प्लेटिनम यानी धातु सबसे पहले और उसके बाद में लिगेंड क्या है 4 क्लोराइडो और उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट क्लोज, ये इसका फॉर्मूला हो गया। बात क्लियर हुई, एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, इसका नाम लिखेंगे, देखिए पोटेशियम साइनाइडो हेक्सासाइनाइडो फेरेट थर्ड, ये कॉम्प्लेक्स है। तो अब इसमें देखिए ये आपको नाम दिया हुआ है, सपोज करिए कॉम्प्लेक्स का नाम दिया हुआ है, इस नाम से आप इस प्रकार से फॉर्मूला ड्रा करेंगे। अब देखिए इसमें सबसे पहला काम आपको कैटायन और एनायन को सेपरेट आउट कर लीजिए। ये क्या है एनायन, कैटायन कैसा है सिंपल है, एनायन कैसा है संकुल के रूप में है। ठीक है, जटिल है, कॉम्प्लेक्स है एनायन। तो अब इसमें देखिए सबसे पहले हम कैटायन को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में इसकी जो संख्या है अभी उसको पेंडिंग छोड़ देते हैं क्योंकि इस नाम से हम इस पोटेशियम की संख्या को अभी हम नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स एनायनिक स्पीशीज है उसमें हम क्या लिखेंगे, मेटल का सिंबल सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद में लिगेंड्स लिखेंगे, कितने हैं हेक्सासाइनाइडो, तो हेक्सा साइनाइडो। ठीक है, और ये ब्रैकेट बांध। अब इसमें आयरन कौन सी स्टेट में है थर्ड में। अब देखिए एक जो साइनाइड लिगेंड है उस पर कितना चार्ज होता है -1, Fe पे 3 है तो इस पे कितना आएगा 3-। ठीक है, तो इस 3- को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम कितने पोटेशियम जोड़े 3 पोटेशियम और इसको हम हटा देंगे यहाँ से यहाँ। ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया। ठीक है, तो हमें जिस प्रकार से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो किए थे हमने, उसी प्रकार से
दिए गए नाम से उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए भी हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। इसमें जो खास बात ध्यान देने की है वो ये है कि ये जो लिगेंड है वो अल्फाबेटिकली अरेंज होने चाहिए। अगर आपने लिगेंड अल्फाबेटिकली अरेंज नहीं किए तो फिर ये फॉर्मूला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो लिगेंड पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। हमें इस चार्ज पे ध्यान नहीं देना है। इररेस्पेक्टिव ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन द लिगेंड वी हैव टू अरेंज ऑल दोज लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, अल्फाबेटिकल ए बी सी डी, जो भी पहले आता है उसको पहले लिखना है और जो बाद में आता है उसको बाद में लिखना है। दूसरी बात विशेष जो ध्यान देनी है वो ये है कि कोई भी लिगेंड है उसका जब हम इस बड़े बकेट के अंदर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका जो डोनेटिंग एटम है, डोनर एटम है, उसको मेटल की तरफ रखेंगे। जैसे सपोज करिए एक्वा है, मेटल के साथ में रखने के दौरान हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे OH, क्योंकि इससे स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि इस लिगेंड का जो ऑक्सीजन है वो डोनर एटम है जो कि मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। ओके, तो ये बात क्लियर हुई किस प्रकार से हम किसी उपसैस्मोसिस यौगिक के दिए गए नाम से हम उसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ओके, आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करते हैं। थैंक यू।